हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस: लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। उत्तर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 2, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शंस: अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 3, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। ऑप्शंस: संघीय सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उत्तर होगा संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आते हैं कौन सा कथन सही है वाले प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। ऑप्शंस: यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है। उत्तर होगा यह विविधता को अपने में समेट लेती है। प्रश्न नंबर 2, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। ऑप्शंस: संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद की जाएगी। उत्तर: संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। अब आते हैं नीचे स्थानीय स्वशासन से पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, उन्हें आप वरीयता के कर्म से सजाए वाले प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती है। नंबर 2, स्थानीय लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं को, प्राथमिकताओं को जानते हैं। नंबर 3, आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। नंबर 4, स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई योजना में ज्यादा स्वीकृत होती है। उत्तर: चर्या कर्म के अनुसार। नंबर 1, स्थानीय लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। नंबर 2, स्थानीय शासन द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई योजना में ज्यादा स्वीकृत होती है। नंबर 3, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती है। नंबर 4, आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, संघ राज्य का अर्थ बताएं। उत्तर: संघ राज्य में सत्ता केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विभाजित होती है। इसमें 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकारें। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ध्यान देती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय मुद्दों पर काम करती है। नंबर 2, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। उत्तर: संघीय शासन की 2 विशेषताएं हैं, इसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है, जिससे दोनों स्तरों की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। दोहरी सरकार की व्यवस्था होती है, एक केंद्रीय सरकार जो राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करती है और दूसरी राज्य सरकारें जो स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। उत्तर: सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल होती है, जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों और शक्तियों को बांटती है। इसके अलावा स्थानीय सरकारों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। उत्तर: लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से शासन में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आकांक्षा कम होती है। सत्ता में सभी की हिस्सेदारी से समाज में सहयोग, सामंजस्य और स्थायित्व बढ़ता है। प्रश्न नंबर 3, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। उत्तर: सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे शक्ति का केंद्रीकरण रोका जाता है। इसके प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं।
है। गेतिज वितरण, इसमें सरकार के 3 प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि एक अंग दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन रखे, जिससे सत्ता का दुरुपयोग न हो। ऊर्ध्वाधर वितरण, इसमें शक्ति का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर होता है, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच। यह स्वास्थ्य संविधान द्वारा निर्धारित होता है और विभिन्न स्तरों की सरकारों को स्पष्ट अधिकार प्रदान करती है। सामाजिक समूहों के बीच, इसमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। यह विविधता का सम्मान करता है और सभी समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी देता है। राजनीतिक दलों के बीच, चुनावों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है। गठबंधन सरकारें इसका उदाहरण है, जहां कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। विभिन्न संस्थाओं के बीच, इसमें सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्वतंत्र संस्थाओं जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बीच होता है, जो सरकार के कार्यों पर निगरानी रखते हैं। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी से लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन और स्थायित्व सुनिश्चित होता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? उत्तर, राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे स्पष्ट और जीवंत स्वरूप है। ये दल चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है। चुनावों के माध्यम से विभिन्न दलों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। गठबंधन सरकारें इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां विभिन्न विचारधाराओं और समूहों वाले दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इस प्रक्रिया से सत्ता बारी बारी से अलग अलग दलों के पास आती जाती रहती है, जिससे लोकतंत्र में संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 2, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदार कौन कौन होते हैं? उत्तर, गठबंधन की सरकारों में सत्ता की साझेदारी विभिन्न दलों के बीच होती है, जो मिलकर चुनाव लड़ते हैं या सरकार का गठन करते हैं। यह सत्ता की साझेदारी का एक महत्वपूर्ण रूप है, जहां विभिन्न विचारधाराओं, सामाजिक समूहों और क्षेत्रीय हितों वाले दल एक साथ सरकार में शामिल होते हैं। गठबंधन सरकारें इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न दलों, समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा संभव है, जिससे सभी की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार की साझेदारी से सरकार में सभी दलों के बीचों विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। प्रश्न नंबर 3, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं? उत्तर, दबाव समूह जैसे ट्रेड यूनियन, व्यावसायिक संगठन और सामाजिक समूह सरकार की नीतियों और नियंत्रणों को प्रभावित करते हैं। ये समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धरना, प्रदर्शन और आंदोलन जैसे हथकंडे अपनाते हैं। कभी कभी ये समूह संबंधित मंत्रियों से बातचीत करके अपने पक्ष में नीतियां बनवाने का प्रयास करते हैं। इनके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व होता है, जिससे सरकार की नीतियों से संतुलन बना रहता है। इस प्रकार दबाव समूह सरकार को प्रभावित करके अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदारी बनाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से एक कथन का समर्थन करते हुए 50 शब्दों में उत्तर दे। उत्तर, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें कोई सामाजिक विभाजन न हो। सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े देशों में होती है। सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय आधार पर विभाजन वाले समाज में ही होती है। उत्तर, मैं उपर्युक्त प्रथम कथन से सहमत हूँ कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, चाहे वह छोटा हो या उसमें कोई सामाजिक विभाजन न हो। यह लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है कि लोग स्वयं के ऊपर शासन करते हैं और सभी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व होता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती। और इसी के साथ हमारा आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।